वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सभी के घर में गणपति की स्थापना बहुत ही सुंदर तरीके से हो चुकी होगी। अब बात करते हैं कि गणेश जी को हमने स्थापित तो कर दिया। अब इन 10 दिनों में भगवान गणेश को किस प्रकार से प्रसन्न करें कि हमारी मनोकामनाएं गणपति की कृपा से पूर्ण हो। देखिए, गणेश स्थापना बहुत से लोग 1.5 दिन के हिसाब से, बहुत से लोग 3 दिन, बहुत से लोग 5 दिन और बहुत से लोग 1 हफ्ता यानी कि 7 दिन के हिसाब से, तो कुछ लोग अनंत चतुर्दशी तक गणपति की स्थापना करते हैं और इस दौरान अलग अलग विधि से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान भगवान गणेश को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है उनको जो वस्तुएं प्रिय हैं वह हम विशेष तरीके से उन्हें अर्पित करें। तो भगवान गणेश को सबसे प्रिय है मोदक, लड्डू, केले का भोग भगवान गणेश को मुख्य रूप से लगाया जाता है। गुड़ भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा नारियल की गिरी भगवान गणेश को प्रिय होता है। तो इस प्रकार के भोग आप चाहे जितने भी दिन भगवान गणेश की स्थापना करते हैं, आप भगवान को लगाते रहें और प्रतिदिन की पूजा में गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना ना भूलें। और दुर्वा अर्पित कैसे करेंगे? 21 दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित अवश्य कीजिएगा इन 10 दिनों तक। भले आपने 1.5 दिन का संकल्प लिया है, आपने 1.5 दिन के बाद गणपति का विसर्जन कर दिया, लेकिन घर में जो आपने गणपति को स्थापित कर रखा है, जिनकी आप निरंतर प्रतिदिन पूजा करते हैं, वहाँ तो आप पूजन कर सकते हैं। वहाँ आप प्रतिदिन 21 दुर्वा चढ़ाएं। कुछ लोग तो गणपति के उत्सव के दौरान लक्ष्य दुर्वा की माला बनाकर भी भगवान गणेश को अर्पित करते हैं, क्योंकि भगवान गणेश यदि सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं तो दुर्वा से प्रसन्न होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अनलासुर नाम का एक राक्षस था। वह राक्षस साधुओं को जिंदा ही निगल लेता था, जिसके प्रकोप से चारों तरफ एक समय हाहाकार मच गया था। फिर सभी साधुओं और संतों ने मिलकर भगवान गणेश जी की प्रार्थना करना शुरू किया और अनलासुर के बारे में गणेश जी को बताया। गणेश जी भी राक्षस अनलासुर के पास गए, फिर उस राक्षस को ही उन्होंने निगल लिया। इसके बाद भगवान गणेश के पेट में बहुत तेज जलन होने लगी और उसी समय कश्यप ऋषि ने उस ताप को शांत करने के लिए गणेश जी को दुर्वा घास खिलाए थे। दुर्वा के प्रभाव से गणेश जी के पेट का तपन शांत हुआ और गणेश जी प्रसन्न हुए। तब से गणेश जी को दुर्वा अत्यंत ही प्रिय है और भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए दुर्वा का भोग लगाते हैं। गणेश उत्सव के दौरान प्रतिदिन भगवान गणेश को 21 दुर्वा अर्पित करने चाहिए। उनके नामों के साथ अवश्य अर्पित कीजिएगा। आपको किस प्रकार से अर्पित करना है आगे बताएंगे और कौन से नामों के साथ गणेश जी को यह दुर्वा अर्पित किए जाते हैं। सबसे पहले 2 दुर्वा आप अपने हाथ में लेंगे और ओम गणाधिपाय नमः 2 दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित कर दे। फिर 2 दुर्वा ले ओम उमापुत्राय नमः, फिर 2 दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित करें। फिर 2 दुर्वा लें और ओम विघ्न नाशनाय नमः बोलकर पुनः 2 दुर्वा चढ़ाएं। फिर 2 दुर्वा हाथ में उठाएं और ओम विनायकाय नमः बोलकर पुनः यह दुर्वा अर्पित करें। ओम ईश पुत्राय नमः, फिर 2 दुर्वा अर्पित करें। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः बोलकर फिर 2 दुर्वा अर्पित करें। ओम एक दंताय नमः बोलकर फिर 2 दुर्वा अर्पित करें। ओम इव वक्त्राय नमः बोलकर फिर 2 दुर्वा अर्पित करें। ओम मूषक वाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। इस प्रकार से चढ़ा दें। आपने 21 दुर्वा लिए थे, जिनमें से 2-2 करके आपने 10 बार चढ़ाया, तो 20 दुर्वा चढ़ गए हैं। अब 1 दुर्वा बच गया है आपके पास। अब जो 1 दुर्वा बच गया है, इसे आप हाथ में लेकर हाथ जोड़कर प्रणाम करें भगवान गणेश को और ये 10 के 10 नाम पुनः भगवान गणेश का एक साथ लेकर फिर ये जो 1 दुर्वा आपके हाथ में है, यह दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित कर दें। गणेश उत्सव के दौरान यदि आप प्रतिदिन
इस प्रकार से भगवान गणेश को 21 दुर्वा उनके नामों का जाप करते हुए अर्पित करते हैं तो भगवान गणेश बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। साथ में भगवान को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना ना भूलें। यदि लड्डू के स्थान पर आप मोदक का भोग लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद आप भगवान गणेश की जो भी आरती करना चाहें वो आरती आप भगवान गणेश की गाकर बहुत प्रेम पूर्वक भगवान की आरती करें। आप भगवान गणेश का कोई स्तोत्र पढ़ना चाहते हैं या चालीसा पढ़ना चाहते हैं वो सब पूजा के दौरान आप जो अपनी इच्छा अनुसार पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। भगवान की आरती करें और अंत में गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, इस प्रकार से गणपति बाप्पा के नाम का जयकारा लगाना चाहिए। इस तरीके से आप गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएंगे और उनके प्रिय भोग जो हैं इस दौरान जो उनको अर्पित करने चाहिए वो भी मैंने वीडियो के आरंभ में आपको बताया। आशा करती हूँ कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गणपति बाप्पा मोरया।